नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, भारतीय रेलवे कितना भी दावा कर ले सुरक्षा करने का, लेकिन जो है यात्री सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। दरअसल आज की जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, यह कानपुर से गोरखपुर चलने वाली चौरी चौरा एक्सप्रेस का है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कानपुर से जो गोरखपुर चलने वाली चौरी चौरा एक्सप्रेस है, यह एक अहम ट्रेन है और लोगों का इस पर काफी भरोसा होता है कि जो लोग यात्रा करते हैं, चाहे वो एसी में यात्रा करें, चाहे वो स्लीपर में यात्रा करें, लेकिन उन लोग जो चौरी चौरा एक्सप्रेस से यात्रा करते हैं, वह कानपुर से लेकर के लखनऊ जाने वाली बहुत अच्छी गाड़ी मानी जाती है। अब मैं आपको बता दूं, इसी गाड़ी में जो है आपके गोरखपुर की रहने वाली एक युवती है, वह प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर खड़ी होकर के इंतजार करती है कि गाड़ी की, और गाड़ी आती है तो वह जो है गाड़ी पर चढ़ जाती है। उसके पास टिकट नहीं होता है, तो उसके बाद टिकट न होने पर वह जो है टीटी महोदय से मुलाकात करती है। टीटी महोदय का नाम है इंद्र मोहन सिंह, और उसके बाद यह जो है आपके मड़ुआडीह अंतर्गत जो है थाना क्षेत्र है, बेलवा गांव के रहने वाले हैं। यह इंद्र मोहन सिंह से जो है वह मुलाकात करती है। उसके बाद जो है वो कहती है, सर हमारे पास जो है टिकट नहीं है, कोई जो है जुगाड़ बता दीजिए। तो टीटी इंद्रमोहन जो है सिंह जो है, एक बार मैं आपको फिर नाम बताता हूँ, इंद्र मोहन सिंह। तो इंद्र मोहन सिंह जो है युवती को बताते हैं कि वह जा करके और टीटी वाली जो सीट है उस पर वो बैठ सकते हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि टीटीओ के लिए जो है, जो टीटी टिकट कलेक्टर होते हैं, उनके लिए एक सीट निर्धारित की जाती है, ताकि वो अपना जो है टिकट चेक करने के बाद वह जो है बैठ करके अपना कागज या जो भी पेपर है उसको दुरुस्त देख सकें, अपना जो है टिकट का लेखा जोखा कर सकें। तो उनको आराम करने की सीट होती है, तो वह जो है बताते हैं युवती को कि उसी सीट पर जो है वह बैठ जाए। दरअसल वह युवती जो है उसी सीट पर जो है जा करके बैठ जाती है। उसके बाद वह अपना टिकट चेक करके उसके बाद आते हैं और उसके बाद वहाँ बैठते हैं। लड़की से अश्लील हरकत शुरू करते हैं। हालांकि लड़की इसका विरोध करती है, लेकिन जबरन जो है उसको जो है घसीट करके और ट्रेन के बाथरूम में ले जाते हैं। उसके बाद उससे दुष्कर्म करते हैं। अब लड़की का जो आरोप है, युवती का जो आरोप है, युवती यह कह रही है कि वह जो है चौरी चौरा एक्सप्रेस की, यानी कानपुर से लखनऊ जाने वाली जो एक्सप्रेस है, उस पर इंद्रमोहन सिंह जो है सीट देने के बहाने, यानी अपने सीट पर हमको बैठा लेते हैं, अश्लील हरकत करते हैं, उसके बाद जबरन घसीट करके उसके बाद जो है बाथरूम में और हमारे साथ जो है वह दुष्कर्म करते हैं। अब दुष्कर्म करने के बाद वह जाती है, उसके बाद एफआईआर की कोशिश करती है, यानी वह सोचती है कि मुकदमा जो है पंजीकृत हो जाएगा, लेकिन एफआईआर जो है वहाँ नहीं लिखा जाता है। या कहा जाता है कि वह युवती जो है वह जा करके उसके बाद दरअसल युवती प्रयागराज में एफआईआर के चक्कर में पड़ती है। प्रयागराज पुलिस कहती है कि यहाँ एफआईआर नहीं होगा। वह जा करके जो है टीटी के जो उसका गांव है, उस गांव में वहाँ करे, मड़ुआडीह अंतर्गत करे। तो वह जो युवती जाती है मड़ुआडीह में जो है वहाँ एफआईआर दर्ज होता है। उसके बाद वहाँ से केस जो है वो ट्रांसफर होती है, और केस ट्रांसफर होकर के प्रयागराज आती है। तब जो है प्रयागराज यानी पुलिस उस मामले को जो है रिपोर्ट में दर्ज करती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब उसके साथ दुष्कर्म होता है, वह प्रयागराज में एक बार जाती है, लेकिन वहाँ नहीं होता है। फिर वह मड़ुआडीह जाती है, मड़ुआडीह वहाँ जाती है, तो वहाँ मुकदमा दर्ज होता है। फिर वहाँ से जो है फाइल जो है ट्रांसफर होती है, और ट्रांसफर होती है प्रयागराज के लिए। अब प्रयागराज की जो रेलवे पुलिस है इस मामले को जो है गहनता से जो है छानबीन कर रही है, और जो टीटी इंद्रमोहन सिंह है अब उनकी तलाश में जो है लग गई है। दोस्तों, दरअसल ये पहली घटना नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो है करीब 4-6 महीनों के अंदर में टीटी नाम के जो ये टीटी है, अब टीटी नाम का व्यक्ति क्या बताएं आपको, जो है कि जो टिकट कलेक्टर है, टिकट चेकर हैं, यह पहला नहीं, इसके पहले भी आपने देखा था कि एक बलिया वाली ट्रेन में जो है एक टीटी ने ही जो है रेप किया था। इसके पहले भी आपने जो है कई घटनाएं सुनी है जहां की टीटी जो है वो पैसेंजर लड़की के साथ दुष्कर्म की कोशिश भी की है, दुष्कर्म भी किया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप बताइए कि जिस रेलवे पर, यह रेलवे जो है भारतीय रेलवे हमारे जो है देश और दुनिया की धड़कन मानी जाती है। खासकर देश की हमारे धड़कन तो है ही, लेकिन दुनिया में भारतीय रेलवे का नाम अव्वल है। तो जब देश की धड़कन है, इस पर जो है तमाम युवतियां जो है वो अपने काफ़ी दूर है, जैसे बंगलौर है, महाराष्ट्र, इस तरीके पढ़ाई करती है, वह अकेले ही जो है एसी कंपार्टमेंट में या स्लीपर में बैठकर यात्रा करके उसके बाद घर आती हैं। उनके साथ कोई होता नहीं, और आती इसलिए है कि भारतीय रेलवे जो है वह सुरक्षा का जिम्मा लेकर के रखता है। भारतीय रेलवे कहता है कि हम जो है पूरा यात्रियों की पूरी सुरक्षा करते हैं और सुरक्षा का हम जिम्मा लेते हैं। भारतीय रेलवे कसम खाती है। लेकिन इस तरीके से अगर रेलवे के ही कर्मचारी और अधिकारी अगर लड़कियों के साथ, युवतियों के साथ अगर रेप करेंगे तो फिर कैसे होगा। भारतीय रेलवे में जो है जीआरपी और आरपीएफ की जो ड्यूटी है वह मुस्तैद वह रहते हैं, ट्रेनों में घूमते रहते हैं। उसके उपरांत जो है इस तरीके के जो है वारदात कैसे हो जाते हैं। आपने देखा था काफ़ी 4-6 साल पहले जो है पुष्पक एक्सप्रेस में बदमाशों ने जो है रेप किया था। चलिए, उससे जो बदमाश जो चोरी और चमारी की जो घटनाएं थी, तमाम जो है
चोरी करते थे लोग, इस तरह की घटनाएं, उस पर तो रोक लग गया क्योंकि जीआरपी और आरपीएफ का पहरा हो गया। लेकिन अब इस जो रेलवे के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, ये जब घटनाओं को अंजाम देंगे तो इनको क्या किया जाएगा। बहरहाल ये घटना जो आपके कानपुर से या और गोरखपुर जाने वाली जो चौरी चौरा एक्सप्रेस है, जो अपने आप में एक अहम ट्रेन है, इस ट्रम में और ज्योति के साथ दुष्कर्म का जो मामला है, यह काफी संगीन मामला है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मड़ुआ डीह यानी वहां जाकर के उसके बाद ज्योति ने जो है वहां मुकदमा कराया, वहां से अब प्रयागराज ट्रांसफर हुआ है। यानी अब उस व्यक्ति पर कार्यवाही जो है, उसका तलवार यानी गिरफ्तारी की तलवार तो लटक रही है। हालांकि वह टीटी जो है भी मिला नहीं है, कह रहे हैं टीटी जो है फरार हो गया है, लेकिन वह ज्यादा देर फरार नहीं रहेगा क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी हो या देश हो, नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार है, खासकर उत्तर प्रदेश का मामला है। ऐसे में टीटी की गिरफ्तारी जो है वह बहुत जल्दी ही हो जाएगी। अब टीटी कितने दिन में गिरफ्तार हो जाएगा, यह पुलिस पर सवाल उठता है, खासकर रेलवे का मामला है। तो रेलवे तो इतने आसानी से नहीं छोड़ेगी क्योंकि विभागीय मामला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। भारतीय रेलवे की जो दावेदारी है, जो दावा करता है, उस पर कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। तो बहरहाल अब इस युवती को न्याय कब तक मिलता है, और आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर नमस्कार।